राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 का 190 वर्ष का कालखंड, भारत के वो सपूत सपुत्रियाँ, क्रांतिवीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं, जिन्होंने इस कालखंड में विदेशियों को, विधर्मियों को यानी अंग्रेज़ों को सशस्त्र चुनौती दी, जान पर खेल गए, फांसी के तख्तों पर झूल गए, जेलों के अंदर लंबी कठोर यात्राएं सहते हुए दम तोड़ गए और काला पानी जैसी सेल्यूलर जेल, अंडमान, घोर नारकीय, नरक से भी भयंकर, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दम निकल जाएगा। ऐसी जेलों के अंदर वहाँ जाने के बाद 90% वो क्रांतिवीर, वो देशभक्त, वो आज़ादी के दीवाने वहीं मर खप गए, उनका कहीं नाम नहीं। लाखों लोग देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले, उनका किसी का नाम इतिहास में नहीं। किसी को भी भारत के सिलेबस में, शिक्षा में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं भी ना पढ़ाया गया, ना सुनाया गया, ना बताया गया और लिखा भी नहीं गया। और हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लिख के दी है। इतना बड़ा मजाक, कितना बड़ा करूड़ मजाक। जिनकी जेलें भी स्वतंत्र, सब प्रकार की सुविधा संपन्न थी और जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। इन क्रांतिवीर वीरांगनों को जो अज्ञात हैं, कुछ अल्पज्ञात 1-2%, जो मैं दे रहा हूं 99%, ये वो महापुरुष, वो सपूत और सपुत्रियां हैं जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहुत कर दिया, लेकिन कहीं इनका नाम नहीं है। मैं लगभग पिछले 3 वर्षों से 632, 33, 600, 32, 3 ऐसी कुछ वीडियोस इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं और जो मैंने नाम दिए हैं आपके सामने, 99% इन नामों को कोई नहीं जानता। और बल्कि जिस जगह पर ये पैदा हुए थे, ये क्रांतिवीर, ये आज़ादी के दीवाने, ये कमाल का जुनून, सुरूर, नशा, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवक युवतियां और हर आयु वर्ग के, देश विदेश में जहां भारतीय बैठे थे, भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाएंगे, ये संकल्प लेके चलने वाले, लेकिन अज्ञात कोई नहीं जानता। ऐसे ही अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनों की लंबी श्रृंखला मैंने आपके सामने पेश की है। अभी केवल 190 वर्ष का कालखंड, ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक। आइए आज उसी श्रृंखला में, कड़ी में, पंक्ति में कुछ नाम और जोड़े जाएं। श्री रंजन मैती और श्री राधाकांत दास, ये 2 क्रांतिवीर देखिए क्या कर रहे हैं। ये राधाकांत दास एक विद्यालय में अध्यापक थे, समाज पर उनका अच्छा प्रभाव था। अपने क्षेत्र के लोगों में उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत की थी, उसके लिए बहुत प्रयास किया था। भारत में गुलाम है, गुलामी के कलंक का टीका हमको धोना है, विदेशियों से मुकाबला करना है, अंग्रेजों को भगाना है, इस प्रकार की भावना वो जागृत करते रहते थे। अपने क्षेत्र में स्थित भगवानपुर पुलिस स्टेशन पर आक्रमण की योजना बना ली। श्री राधाकांत दास ने
और आक्रमणकारी दल में श्री राधाकांत दास स्वयं भी सम्मिलित हो गए। वे पुलिस की गोली से घटनास्थल पर ही बलिदान हो गए। राधाकांत दास मिदनापुर जिले के काला बारियां ग्राम के निवासी थे और इस गोलीकांड में खजुराई गांव के रंजन मैती भी बलिदान हो गए। मैंने शुरू में 2 नाम लिए थे, श्री रंजन मैती, श्री राधाकांत दास। तो ये रंजन मैती भी इसी गोलीकांड में बलिदान हो गए। चलिए, श्री रंजन मैती, श्री राधाकांत दास से थोड़ा आगे बढ़े। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन लोग किस किस प्रकार से क्या क्या अपना योगदान दे रहे थे। श्री रघुपति राय, श्री रघुपति राय, श्री रघुपति राय नगर नगर और गांव गांव में इस बात की होड़ थी कि स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे प्रयत्नों में हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। यही होड़ थी व्यक्ति व्यक्ति में, बस हमको आगे रहना, अग्रिम पंक्ति में रहना और आज़ादी के लिए कुछ करना है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रघुपति राय को शासन विरोधी जुलूस में सब लोगों ने तिरंगा हाथ में थामे देखा था और उन लोगों ने ये भी देखा था कि पुलिस की चेतावनी का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, कोई प्रभाव नहीं, और पीछे हटने के बजाय वो आगे ही आगे बढ़ा जा रहा है। चेतावनी मिल रही है, वहीं रुक जाओ, पीछे चले जाओ, लेकिन कोई प्रभाव नहीं रघुपति राय के ऊपर, आगे ही आगे बढ़े जा रहे हैं श्रीमान जी। उन लोगों ने देखा कि पुलिस की गोलियां चली, बहुत चली, और देश की आज़ादी का चिंतन करता हुआ रघुपति राय बलिदान हो गए। इनके पिता का नाम श्री ईश्वरी प्रसाद था। श्री रंजन मैती, श्री राधाकांत दास, श्री रघुपति राय। थोड़ा और आगे बढ़े, श्री रघुवीर सिंह, श्री रघुवीर सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के पिलना ग्राम के एक युवक। रघुवीर सिंह ने जब ये सुना कि मेरठ में भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत एक विशाल जुलूस निकल रहा है, एक विशाल जुलूस निकल रहा है, तो रघुवीर सिंह के मन में भी उस जुलूस में सम्मिलित होने का भाव छटपटाने लगा। उसका संबंध राजनीति से तो था ही, राजनीतिक गतिविधियों में वो अक्सर अग्रणी रहता था, अग्रिम पंक्ति में रहता था। रघुवीर सिंह ने उस जुलूस में कुछ अधिक उत्साह दिखा दिया और वे भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 7 महीने के कठोर कारावास का दंड मिला। जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो श्री रघुवीर सिंह भी भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए पहले जिस पथ पर लोग बलिदान हो रहे थे वही राह पकड़कर बलिदान हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। 2 नाम, श्री रजनी घोष और श्री वीणा चरण दास महापात्र। वीणा चरण दास महापात्र मिदनापुर जिले के लालपुर गांव के निवासी थे। 27 सितंबर 1942 को बेलावनी गांव में आयोजित एक शासन विरोधी जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे।
वे भी पुलिस की गोली से घटनास्थल पर ही बलिदान हो गए। इसी कांड में एक महिला सुश्री रजनी घोष भी गोली लगने से बलिदान हो गई। चलिए और आगे बढ़े। श्री रमेश चंद्र आर्य, दिल्ली की पुलिस दैनिक अर्जुन के सहायक संपादक श्री रमेश चंद्र आर्य से बहुत परेशान थी। पुलिस के कारनामों का भंडाफोड़ करना दैनिक अर्जुन में आए दिन होता रहता था। उसके पीछे श्री आर्य का ही हाथ रहता था। वे राष्ट्रवादी, स्पष्टवादी और निर्भीक पत्रकार थे। कोई प्रलोभन या भय उन्हें कर्तव्य विमुख नहीं कर पाता था। रमेश चंद्र आर्य ने व्यक्तिगत रूप से सन 1941 के सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया था और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि सन 1942 के आंदोलन में भी भाग लिया, कूद गए, लेकिन भूमिगत हो गए। भूमिगत रह करके उस आंदोलन को सफलतापूर्वक आज यहाँ कल वहाँ चलाते रहे, लोगों को तैयार करते रहे। आखिर 27 जून 1943 दिल्ली की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल में इतनी कठोर यातनाएं दी गईं कि उनकी लाश ही जेल से बाहर निकल सकी। श्री रमेश चंद्र आर्य का जन्म दिल्ली में सन 1910 में हुआ और पिता श्री बेनी राम के नाम से जाने जाते थे। बहुत समाज सेवी, धर्मपरायण और राष्ट्रवादी विचारों के श्री बेनी राम, शायद उन्हीं का प्रभाव था श्री रमेश चंद्र आर्य पर। श्री बेनी राम का संबंध लाहौर में भी रहा। लाहौर में वो पढ़ने गए थे, वहीं पर देशभक्ति के लिए काम करने वाली संस्थाओं के साथ उनका संबंध आ गया था। स्वतंत्रता की बेदी पर श्री रमेश चंद्र आर्य का बलिदान हो गया। आज जितने नाम लिए मैंने, श्री रंजन बैती, श्री राधाकांत दास, श्री रघुपति राय, श्री रघुवीर सिंह, सुश्री रजनी घोष और वीणा चरण दास महापात्र, श्री रमेश चंद्र आर्य और उनके पिताजी का भी मैंने जिक्र किया जो लाहौर में रह करके, लेकिन अब वो दिल्ली में अपने बेटे के काम में सहायक थे, सहायता करते थे। उनको अच्छा लगता था कि उनका बेटा अंग्रेज़ों को चुनौती दे रहा है लेखनी के द्वारा और भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सोए हुए सुप्त भारतीय नौजवानों को जगाने का काम कर रहा है। इस प्रकार लगातार कितने बलिदान, कितनी कुर्बानियाँ, कितने कष्ट, कितने काला पानी अंडमान की घोर नारकीय जेलें, कितने ही लोगों को फांसी, और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके थी। ओ भाई, इनसे एक बात तो पूछ लिया करो, इन कांग्रेसियों से जो कहते हैं कि आज़ादी हमने लेके दी। कांग्रेस को बनाने वाला एक अंग्रेज़ इटावा जिले के का कलेक्टर सर A.O. ह्यूम, वो आज़ादी देने के लिए कांग्रेस बना रहा था? नहीं भाई, अपने सुरक्षा कवच के लिए। बस इनसे एक प्रश्न कर लिया करो कि पूरे 190 साल के इतिहास में एक भी कांग्रेसी लीडर जो फांसी के तख्ते पर गया हो, एक नाम, एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको काला पानी की सजा हुई हो, एक नाम, एक भी कांग्रेसी लीडर जो ब्रिटिश पुलिस की गोलियों से मारा गया हो, एक नाम। अरे सत्याग्रह तो प्लान्ड था, अंग्रेजों को सूट करता था। आओ 2 घंटे 4 घंटे रहो, 2 दिन रहो, 1 दिन रहो और जाओ। इससे आज़ादी नहीं मिल सकती थी। ये बात
ब्रिटिश के प्रधानमंत्री इटली ने भी कही, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आखिरी अटैक था, यद्यपि वही नहीं लेकिन आखिरी कफन की उस आखिरी कील के रूप में काम करने वाला, और उनके प्रयास से जो और भी हुआ उसी समय, वो बहुत बड़ा कारण था देश को उसी समय 1947 अगस्त में स्वतंत्रता मिलने का। लेकिन 190 वर्ष की इतनी लंबी कुर्बानियों का इतिहास, बलिदान का इतिहास, शौर्य और वीरता से लड़ते हुए, जूझते हुए फना हो जाने का इतिहास, कुर्बान हो जाने का इतिहास, लेकिन हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी। मैं ये देखिए ना, आज भी मैंने 7-8 क्रांतिकारी आपके सामने रखे हैं। मेरे पास कुछ क्रांतिकारियों का समय सामग्री कुछ कम मिलता है, तो मैं 7-8 को, 6 को, 5 को इकट्ठा दे देता हूँ, कभी 2-3-4 को, और नहीं तो एक एक क्रांतिकारी के मैंने 2-2, 4-4, 6-6 एपिसोड भी आपको दिए हैं भाई। चलिए इस राह पर इनको स्मरण करने का काम, इनको हम याद कर सकें। उन दुष्टों ने जो अंग्रेजी के बाद आज़ादी के बाद जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों ने तो ये पाप किया, लेकिन इस पाप को हम कम से कम इनको स्मरण करके श्रद्धांजलि देने का काम नियमित रूप से करेंगे। और सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक हम प्रयास करेंगे कि ऐसे सब लोगों को हम स्मरण करके श्रद्धांजलि दे सकें, और आज की पीढ़ी को बता सकें कि हमारे बुजुर्गों और बलिदानों के कारण, हमारे पुरखों के कुर्बानियों के कारण हम स्वतंत्र हुए हैं। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।